हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर का जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसका थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी दो पार्ट हम यहाँ पर डाल चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है और शायद ये आज फिनिश हो जाएगा। तो आगे भी बहुत सारा चैप्टर का जो भी है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का भी, ओवरऑल टोटल जेई मेन जेई एडवांस पूरा मैथमेटिक्स का भी डिटेल सॉल्यूशन का पूरा सीरीज आने वाला है। और फिजिक्स का भी पूरा सीरीज लाएंगे जेई मेन जेई एडवांस का टोटल। इवन और भी एग्जाम होता है जैसे लाइक गेट, ये सब में भी जो कुछ कुछ सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब का डिटेल सॉल्यूशन पूरा सीरीज हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर ला रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी आप लोग को बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि टॉपिक वाइज डेरिवेशंस, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत रिपीटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो देखते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर बी आई कैप प्लस जे कैप। तो ए का बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है, नॉट प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर ले लेना है, इंटू बी का यूनिट वेक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ए का बी के लॉन्ग प्रोजेक्शन वेक्टर ये हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रोजेक्शन पूछता तो ओनली ये पार्ट होता, बट वेक्टर में ऑप्शन है तो हम लोग को यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी का। तो चलिए ए वेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्ट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी के साथ, बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप बाय, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और इनटू कर देना है नॉर्मल बी का यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पर हम लोग का के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई करके वन प्लस वन इधर आया, डिवाइडेड बाय रूट 2, और यहाँ पर हम लोग का आ गया कितना, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, इधर से नीचे टू आ गया और ये टू है कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये रूट 2 से रूट 2 और ये टू कैंसिल, आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, जो कि ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, और ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए मैग्नीट्यूड दैट इज ए एंड बी मैग्नीट्यूड बी, और दोनों सेम है, ए इक्वल टू बी क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा एंगल एज्यूम कर लिए ए और बी के बीच में, इक्वल टू एन टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है तो हम लोग ए स्क्वायर ले लेते हैं, 2a स्क्वायर यहाँ बोल देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस
2a² कॉस थीटा इक्वल टू, इधर n² हो गया, 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा। तो अब हम लोग कॉस वाले टर्म को एक साथ लाते हैं और ए को इधर भेजते हैं। ये हो गया 2a² कॉमन आ जाएगा यहाँ पर से। तो 2a² कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक साथ अरेंज करके, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है। 2a² कॉस थीटा प्लस 2a² n² कॉस थीटा इक्वल टू 2a² n² माइनस 2a², ऐसा आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2a² कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2a² कॉस थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या मिला, 1 + n² इक्वल टू 2a² हम लोग यहाँ अगेन कॉमन ले लिए, n² माइनस 1। तो देखिए 2a² कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, 2a² टर्म कैंसिल हो गया। सो कॉस थीटा आ गया हम लोग का n² माइनस 1/n² + 1। तो n² माइनस 1/n² + 1 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में आ जाएगा। तो थीटा को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स n² माइनस 1/n² + 1। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस y इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस y, द एंगल बिटवीन x एंड y क्या होगा। यहाँ पर रिवर्स कर दिया है, x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो उसका डायरेक्ट हम प्रोसेस बता दे रहे हैं और ऑप्शन क्या होगा आप लोग इसको इजीली देख लेंगे। तो x माइनस वाई, वेक्टर x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अल्टर कर दिया है, इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x प्लस वाई, इतना है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा। बिल्कुल वही प्रोसेस है, थीटा एंगल एज्यूम कर लेना है ए और बी के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो और एक्स और वाई इक्वल है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन सी आ जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये था इसका एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप पर है, बस थोड़ा सा अल्टर किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, वेक्टर पी एंड क्यू हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू एंड टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस क्यू, द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन को अल्टर किया है वो, और तो कुछ है नहीं, ये बिल्कुल हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे एक क्वेश्चन पहले, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स वेक्टर पी माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एंगल थीटा कॉस इनवर्स n² माइनस 1/n² + 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है देखिए। तो इसमें बोल रहा है टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू वेयर P perpendicular to Q when act at an angle theta 1 to each other, the magnitude of the resultant is स्क्वायर रूट ऑफ दे दिया है 3p² + q² when they act at angle theta 2, the magnitude of their resultant becomes 2 times this. This is possible only when theta 1 less than theta 2। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, और इसका स्टेटमेंट 2 दे दिया है, इन द सिचुएशन गिवन एबव थीटा 1 60 डिग्री एंड थीटा 2 90 डिग्री। तो क्या होगा इसका करेक्ट,
एक्सप्लानेशन। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर बोल दिया है पी और क्यू, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। तो पी प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। टू पी क्यू कॉस थीटा टर्म कैंसिल हो जाएगा, अगेन पी माइनस क्यू वेक्टर, इसका भी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज दिस मच व्हेन दे एक्ट एट एंगल थीटा वन पर एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट ये बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसके बीच में एंगल को। हम लोग पहले दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं। तो सपोज रिजल्टेंट आर है इसका, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और एज्यूम कर ले रहे हैं थीटा वन एंगल है, या थीटा हम लोग जनरली एज्यूम कर लिए, थीटा वन एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। चलिए थीटा वन किसके किसके बीच में एंगल है, पी प्लस क्यू, थीटा लेते हैं जनरल एंगल। ठीक है। अब रिजल्टेंट को इतना लेते हैं, रिजल्टेंट को लेना है इतना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, रूट थ्री, रूट के अंदर थ्री इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा देखिए, टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बहुत सारे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा, थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ से, इधर थ्री माइनस टू वन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा थ्री माइनस टू वन बाई टू। सिंप्लीफाई करके तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, थीटा दैट इज थीटा वन, इस केस में एंगल थीटा वन था, और वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज वन बाई टू है। नेक्स्ट केस में रिजल्टेंट को इतना ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें आर को हम लोग पुट कर लेते हैं क्या, टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर फिर से हम लोग का वही टर्म आएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है अल्टीमेटली, वो डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं कितना, ये टर्म टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बहुत सारे हम लोग कर देंगे। तो टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को कितना आ गया, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा को हम लोग थीटा टू बोल देंगे, इस केस में बोल रहा है थीटा टू है सेकंड केस में एंगल, तो थीटा थीटा टू हो गया, और वो हो गया 90 डिग्री। तो थीटा टू 90 और थीटा वन 60। तो स्टेटमेंट सेकंड में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर बोल रहा है इन द सिचुएशन गिवन एबव थीटा वन 60 डिग्री एंड थीटा टू 90 डिग्री, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर स्टेटमेंट वन में था दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा वन लेस देन थीटा टू, तो सही है। थीटा टू 90 आया, थीटा वन 60 आया, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर सच दैट आर इक्वल टू पी, द एंगल थीटा इन डिग्री दैट रिजल्टेंट ऑफ टू पी एंड क्यू मैक विथ क्यू। चलिए हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। पी और क्यू का रिजल्टेंट है आर, तो ये पी है और ये क्यू है, इसका रिजल्टेंट आर ले लेना है। इसको आर ले लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन में बोल दिया है आर इक्वल टू पी है, तो ये एंगल कुछ फिलहाल अभी सपोज थीटा 1 है, दोनों के बीच में एंगल, पी और क्यू के बीच में एंगल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाता है कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा 1। तो अब यहाँ से आर और पी इक्वल है, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर एंड पी इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ पर cos θ1 हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर से -Q² बाय 2 PQ। ये सॉल्व हो कितना आ गया, -Q/2 P, ये cos θ1। अब क्वेश्चन बोल रहा था एंगल थीटा इन डिग्री दैट रिजल्टेंट ऑफ 2 P एंड Q मेक विथ Q, तो P को अब 2P कर देना है। तो चलिए एक नेक्स्ट अलग डायग्राम बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। P को 2P कर देना है और Q वैसे रहेगा, तो ये 2P और ये Q, और इसका रिजल्टेंट इधर है सपोज, इसको हम लोग कुछ R1 बोल देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q मेक विथ Q, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं, थीटा बोल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर थीटा बोल रहा है इस एंगल को, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर से, ये एंगल क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग, अगर ये एंगल लेंगे तो tan θ इक्वल टू ये वेक्टर 2P इंटू ये टोटल एंगल जो भी दोनों का बीच में था, पहले θ1 था, तो 2P sin θ1 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2P इधर हम लोग का Q sin θ/P + Q cos θ, ये रूल होता था, तो ये को लेना है इंटू sin θ1 डिवाइडेड बाय Q प्लस 2P कॉस में आ जाएगा यहाँ पर से θ1। तो अभी हम लोग को कंडीशन यहाँ पर मिल चुका है, cos θ1 का वैल्यू कितना मिला था, Q/2P माइनस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू -2P cos θ1। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, Q + 2P cos θ1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो नीचे में यहाँ टर्म आ जाएगा 0, तो tan थीटा आ गया यहाँ से एनी रियल नंबर बाय 0, तो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम लोग का थीटा हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूला हम कहाँ से ला दिए, थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं साइड में। तो ये याद कीजिए आप लोग वेक्टर का, ये P था और ये Q था, और ये एंगल था टोटल थीटा, और ये एंगल अल्फा होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे,
टेन अल्फा इक्वल टू क्यू, दूसरा वेक्टर, क्यू इंटू साइन ऑफ टोटल एंगल, कितना एंगल है, टोटल एंगल थीटा है, क्यू साइन थीटा बाय क्या होता था पी, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जो लेना है उसको क्यू इंटू सेम टोटल एंगल कॉस थीटा, हम लोग बस उसी का यूज किए यहाँ पर। तो जो वेक्टर से एंगल फाइंड करना है उसका दूर वाला वेक्टर लेना है ऊपर में, इंटू साइन ऑफ टोटल एंगल थीटा डिवाइडेड बाय यही वेक्टर पी प्लस क्यू कॉस थीटा, थीटा है दोनों बीच के बीच का एंगल, तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए यहाँ पर ये एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोग को एंगल फाइंड करना है तो ऊपर में ये वेक्टर लेना पड़ेगा इंटू साइन थीटा वन, नीचे फिर क्यू प्लस फिर से ये वेक्टर इंटू कॉस थीटा वन। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो ये रूल को आप लोग नोट कर सकते हैं, वैसे ये पढ़ा हुआ होगा आप लोग को, बेसिक है वेक्टर का एंगल फाइंड करने का रिजल्टेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए वन मॉड का मैग्नीट्यूड 3 दे दिया, ए टू का मैग्नीट्यूड 5 एंड ए वन प्लस ए टू का मैग्नीट्यूड 5, तो वैल्यू पूछ रहा है इसका कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसमें हम लोग को बेसिकली करना क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दे दिया है यहाँ पर ए वन प्लस ए टू का मैग्नीट्यूड 5 है, तो पहले हम लोग उससे एंगल निकाल लेते हैं ए वन ए टू के बीच में, फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ए वन ए टू का मैग्नीट्यूड है 5, देखिए ए वन प्लस ए टू, इसका मैग्नीट्यूड 5 दे दिया है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट के अंदर में ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा, थीटा एंगल एज्यूम कर लिया, दैट इज इक्वल टू 5। अब दे दिया है ए वन का मैग्नीट्यूड 3 और ए टू 5 है, ए वन का मैग्नीट्यूड 3 है, ए वन स्क्वायर हो जाएगा 9 और ए टू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस टू ए वन ए टू, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 5। अब स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो 34 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में 34 प्लस 30 कॉस थीटा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 30 स्क्वायरिंग करने के बाद 34 प्लस 30 कॉस थीटा इक्वल टू 25, 30 कॉस थीटा है ये, तो कॉस थीटा हम लोग का आ गया -9/30। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, -3/10। अब यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए वन इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 2 ए वन और 3 ए वन, तो ये कितना हो जाएगा 6 ए वन स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 इंटू 3 9, तो ये +9 ए वन ए टू। देन इसके बाद हम लोग इसको -2 के साथ लेंगे, तो -2 ए वन ए टू, डॉट में है यहाँ पर, बेसिकली हम लोग को यहाँ पर डॉट लेना है, ये डॉट प्रोडक्ट है इसके ए वन ए टू के बीच में। और यहाँ पर 6 हो जाएगा -6 ए वन ए टू, बिकॉज 6 ए टू होगा सिंपली 6 ए टू स्क्वायर, यहाँ पर तो एंगल जीरो होगा सेम वेक्टर के बीच, हम लोग ऐसे लिख दिए। तो अब ये 6 ए वन स्क्वायर, तो देखिए 6 ए वन स्क्वायर कितना है, तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर से +9 - 2, तो ये 7 ए वन ए टू कॉस थीटा, इसको बोल देते हैं ए वन ए टू कॉस थीटा -6 ए टू स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 54 +7 ए वन ए टू 3
5 कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे -3/10 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद देख सकते हैं 54 + 105/10, डायरेक्ट इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 118 -118.5, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively are at an angle theta with each other. If force Q is doubled, then the resultant also get doubled. The angle theta क्या होगा? तो अब देखिए हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P और Q का मैग्नीट्यूड दे दिया है 2F और 3F। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, और इसके बीच में एंगल थीटा है। अब Q को डबल करने से इसका रिजल्टेंट डबल हो जा रहा है, तो एंगल क्या होगा थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, P और Q का मैग्नीट्यूड दिया 2F एंड 3F, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P+Q का मैग्नीट्यूड जो है वो कब डबल हो रहा है, जब Q को 2Q कर दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 2 हम लोग लेंगे, एक वेक्टर हम लोग का क्या आएगा P+Q, और दूसरा वेक्टर हम लोग का आएगा जिसका मैग्नीट्यूड आएगा P+2Q। ऐसे अब Q को 2Q करने से ये डबल हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं क्या, 2 × P+Q = P+2Q। अब यार थीटा इसके बीच में एंगल है, P और Q के बीच में, ये P है ये Q है, थीटा यहाँ पर जो होगा आगे भी वही थीटा रहेगा जब Q को हम लोग 2Q कर देंगे। तो इधर 2Q कर दे रहे हैं, इधर P कर हम लोग का है, ये एंगल भी थीटा है। अब रिजल्टेंट सिर्फ इसका डबल हो रहा था इस केस में। यहाँ पर रिजल्टेंट अगर हम लोग R लेते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा 2R। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाए। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर P+Q, और 2R क्या हो जाएगा P+2Q। अब इस R का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सिंपली, वेक्टर हटा दे रहे हैं हम लोग साइन यहाँ पर, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा जो हम बनाए हैं अभी जस्ट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 2R। तो अब R का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इस इक्वेशन में तो आ गया हम लोग का फिर से यही इक्वेशन। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 2 √ P² + Q² + 2PQ cos थीटा = P² + 4Q² + 2P 2Q cos थीटा। अब इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग बोथ साइड, तो आसान है, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4P² + 4Q² + 2 × 2 4PQ
कॉस थीटा, और ये 4 इधर ऑलरेडी है, 4 × 2 ये 8 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू p² प्लस 4q² प्लस 4pq कॉस थीटा। अब देखिए बहुत आसान है, 4q² कैंसिल हो गया, 4p² और p² इधर है, तो 3p² हम लोग उधर लिखेंगे, 3p² और इधर हम लोग का कितना आ जाएगा वैल्यू, 4pq, और इधर 8pq है, तो माइनस 4pq कॉस थीटा। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू -3p² बाय 4pq। p और q का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2f और 3f यहाँ पर। तो आपको सॉल्व करके कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा -12। तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए पी दे दिया है वेक्टर 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप, और क्यू दे दिया है 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2.5k कैप। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या होगा। पी क्रॉस क्यू दे दिया है 1/x × दिस, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर से, तो बहुत आसान है। तो पहले पी क्रॉस क्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो पी क्रॉस क्यू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में हम लोग लिखते हैं इसे वेक्टर को, i कैप, j कैप इधर, k कैप इधर, पी का कंपोनेंट 3√3 2 4√3, और ये हम लोग का 5/2। पी क्रॉस क्यू ऐसे लिख देंगे हम लोग इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये i कैप, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3 × 5/2 माइनस 2√3, फिर -j कैप, तो 3 × 5/2 माइनस 4 × 2 प्लस k कैप, 3√3 माइनस 4√3। तो ये बेसिकली सॉल्व होकर के हम लोग को कितना आ जाएगा, i कैप यहाँ पर, तो 5 - 4, तो ये हो जाएगा कितना, √3/2 माइनस 15/2 -8, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस में 1/2 j कैप, और ये टर्म आ जाएगा हम लोग का 4√3 माइनस 3√3 माइनस 4√3, तो -√3 k कैप। तो ये पी क्रॉस क्यू हम लोग का आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर n कैप हम लोग बोल दे रहे हैं, n कैप क्या हो जाता है, पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू।
ऐसे। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा वो हम बता रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो ले ही सकते हैं आसानी से, हम लोग यहाँ पर साइड में मैग्नीट्यूड लेके दिखा दे रहे हैं। √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4, फिर प्लस 1/4 +3। तो ये कितना आ गया? 3 + 1 + 9 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2, बाहर 2 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू इसका मिल जाएगा। ये 9 होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये 16 हो जाएगा। 16 नहीं, 9 12, एलसीएम लेके 12 आएगा। तो ओवरऑल 16 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट 4, 4/2 दैट इज 2। तो ये क्या हो गया? √3 i कैप प्लस j कैप माइनस, इसको हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पर एलसीएम लेके, 2√3 k कैप बाय 2। एक नीचे रहेगा यहाँ पर, एलसीएम लेकर के देखिए इसका, ये वाले टर्म का एलसीएम लेकर के। और नीचे हम लोग का मैग्नीट्यूड भी 2 आया। तो ओवरऑल यहाँ पर से नीचे में 4 आ रहा है। तो कंपेयर हम लोग कर लेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना? एक्स का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ए। तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो A × A का जो वैल्यू आ जाएगा, हम लोग उसको लिखते हैं यहाँ पर A × A। वो क्या होता है? A मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो ओवरऑल ये सब टर्म हो गया 0। तो A × A का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इफ फोर्स F इक्वल टू दिस एक्ट ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन टॉर्क अबाउट ऑरिजिन क्या होगा? तो हम लोग यूज करेंगे टॉर्क इक्वल टू R × F। आर होता है पोजिशन वेक्टर, तो टॉर्क इक्वल टू R × F। तो आर दे दिया हम लोग को पोजिशन वेक्टर, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप आर वेक्टर, और एफ वेक्टर फोर्स गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। i कैप इधर, j कैप इधर, k कैप। आर को पहले लिखना है कोफिशिएंट को 2 1 2 एफ को नेक्स्ट लिखना है 3 4 - 2, 3 4 - 2। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो i कैप यहाँ लिखेंगे, ये क्लोज तो -2, और ये मल्टीप्लाई होगा -8। देन -j कैप, ये क्लोज तो -4, और यहाँ पर -6 प्लस k कैप, ये क्लोज और ये क्लोज तो 4 × 2 8 -3। तो ओवरऑल हम लोग का हो गया -10 i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप।
तो टॉर्क हम लोग का आ गया इतना, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ओवरऑल ये था वेक्टर का कुछ क्वेश्चन जो कि था मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओवरऑल सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए अभी तक का पूछा हुआ। और फर्दर आगे भी कुछ क्वेश्चन अगर हमको मिलेगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।